तो वर्टिब्रेटा क्या होते हैं? These animals have a true vertebral column. Vertebral column मतलब हमारा बैकबोन, ठीक है ना? बैकबोन इनमें प्रेजेंट होता है एंड इंटरनल स्केलेटन, और इनका एक इंटरनल स्केलेटन होता है, जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटन होता है ना, पूरा एक जो बोन्स का बना हुआ है वो क्या है, हमारा स्केलेटन है, ठीक है ना? तो इसमें एक क्या इंटरनल स्केलेटन प्रेजेंट होता है, allowing a completely different distribution of muscles attachment point to be used for movement. और मूवमेंट के लिए जो हमारा स्केलेटन होता है, उस स्केलेटन में मसल्स जुड़े होते हैं, उन मसल्स के थ्रू क्या होता है, हमारी बॉडी में मूवमेंट्स होते हैं. ओके, विदाउट मसल्स क्या मूवमेंट पॉसिबल है? नहीं है. हम हाथ उठाते हैं, किसी सामान को उठा रहे हैं, नीचे रख रहे हैं, क्या मसल्स वर्क कर रहे हैं तभी तो कर पा रहे हैं ना. अगर ये वाली चीजें नहीं होती, मसल्स नहीं होते, तो हम कुछ भी नहीं कर पाते. ओके, मतलब बोन्स का एक स्ट्रक्चर होता है, बस केवल हमारा फेस दिखता, सब दिखता, लेकिन बस कुछ भी मूवमेंट नहीं हो पाते विदाउट मसल्स. ओके, वर्टिब्रल्स आर बिलेटरली सिमेट्रिकल. ये कैसे होते हैं? बायलेटरली के सिमेट्रिकल. बायलेटरली सिमेट्रिकल मतलब लेफ्ट टू राइट, मतलब ऊपर से अगर क्रॉस करें तो लेफ्ट और राइट दो इक्वल पार्ट्स में इनको डिवाइड किया जा सकता है. कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमिक. सीलोमिक मतलब अंदर क्या होते हैं, इनमें कैविटी, एंड सेगमेंटेड, इनमें सेगमेंट भी होते हैं, with a complex difference of body tissue and organs. All chordates possess the following features. क्या क्या फीचर्स होते हैं? सबसे फर्स्ट फीचर्स की बात करें हम, हैव अ नोटोकॉर्ड. इनमें क्या होता है? एक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है. नोटोकॉर्ड वही बैकबोन, ओके, मतलब एक लॉन्ग स्टॉक, ठीक है, मतलब छड़ी की तरह. हैव अ डोर्सल नर्वस कॉर्ड. नर्वस कॉर्ड प्रेजेंट होता है. ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं. हैव पेयर्ड गिल्स पाउचेस एंड आर सीलोमेट. कैसे होते हैं? सीलोमेट. वर्टिब्रेट आर ग्रुप्ड इनटू 5 क्लासेस. ये हमारी पुरानी बुक में कितना गिवन है? 5 क्लासेस का, लेकिन नई बुक में एक और ऐड हो गया. कौन सा? साइक्लोस्टोमेटा. मतलब टोटल कितने ग्रुप्स हो गए? 6 हो गए, ठीक है. सबसे पहले हम साइक्लोस्टोमेटा की ही बात कर लें. तो साइक्लोस्टोमेटास आर जॉलेस वर्टिब्रेट. जॉलेस मतलब क्या? जो हमारा जॉ होता है ना, जबड़ा, ओके, माउथ में जो जबड़ा होता है ना, जॉ होता है, अपर जॉ, लोअर जॉ हमारा है, जिससे हम फूड खाते हैं, तो इनमें जॉ प्रेजेंट नहीं होता है, जॉलेस होते हैं. ओके, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन एलोंगेटेड सेल लाइक बॉडी, सर्कुलर माउथ. ओके, एलोंगेटेड मतलब इनकी लंबी बॉडी होती है, एंड सर्कुलर माउथ, इनका माउथ जो होता है वो सर्कुलर उसमें होता है, ठीक है. स्लिमी स्किन, इनकी स्किन जो होती है काफी स्लिमी, मतलब आप पकड़ेंगे हाथ से निकल जाएंगे. स्लिमी स्किन एंड आर, आगे का नहीं भेजा है सर, मैंने भेजा है सर वो. ओके, ओके, एंड आर स्केललेस. इनमें स्केल्स, जैसे फिश पे क्या स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, इनकी बॉडी पे स्केल्स नहीं होते हैं. दे आर एक्टोपैरासाइट और क्या आगे क्या लिखा हुआ है ये वर्ड? सर बोरस. हाँ, बोरस अदर वर्टिब्रेट्स. ओके, एग्जांपल्स गिवन है, तो ज्यादा है. एक एग्जांपल हैगफिश है, वही काफी है, ठीक है, क्योंकि ये तो हमारे वैसे भी सिलेबस से नहीं है, लेकिन अगर ये ऐड हुआ है तो फिर भी थोड़ा नॉलेज हमें इसके बारे में होना चाहिए. सर एक पेट्रोमाइजोन है. ओके, तो 2 एग्जांपल्स हो गए इसके लिए. हाँ, पेट्रोमाइजोन, जिसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है जॉलेस वर्टिब्रेट. इसको क्या कहेंगे हम? जॉलेस वर्टिब्रेट, मतलब इनमें जॉ प्रेजेंट नहीं होता है. ओके, तो फर्स्ट हो गया, फर्स्ट क्लास कौन सा? साइक्लोस्टोमेटा. अब हम सेकंड की बात करते हैं, पिसेस. तो पिसेस, जॉलेस में जॉ क्या होता है? जॉ मतलब बेटा वही तो बात की मैंने, जॉ जबड़ा, जो ये मुंह होता है ना. ओके, इसकी बात कर रहे हैं. जॉ प्रेजेंट नहीं होता है. ओके, अपर जॉ, लोअर जॉ. ओके, ऊपर वाला जो होता है अपर जॉ, नीचे वाला क्या? लोअर जॉ. इनका माउथ कैसा होता है? सर्कुलर होता है. ओके, अब हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें, पिसेस की, तो देज आर फिश. इनमें मोस्टली कौन से आएंगे? फिश आएंगे. दे हैव एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक एनिमल्स. कैसे होते हैं? एक्वेटिक मतलब फिशेस कहाँ रहती हैं? वाटर में रहती हैं, तो ये वाटर लिविंग है, एक्वेटिक एनिमल्स हैं. देयर स्किन इज कवर्ड विद स्केल्स, या फिर कह सकते हैं प्लेट्स. इनकी स्किन पे प्लेट्स. अभी जो हमने देखा वर्टिब्रेट में पहला वाला था, इसमें क्या थे? स्केल्स नहीं थे साइक्लोस्टोमेटा में, लेकिन यहाँ पे फिशेस में क्या होते हैं? इनकी स्किन पे स्केल्स. फिशेस में देखे होंगे आपने, स्केल्स होते हैं. ओके, प्लेट्स, दे ऑब्टेन ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर बाय यूजिंग गिल्स. इनमें क्या स्पेसिफिक ऑर्गन्स पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं, जिनसे क्या करते हैं? ये वाटर में प्रेजेंट ऑक्सीजन को क्या करते हैं? अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब. जैसे हम ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? आउटर एनवायरनमेंट से लेते हैं. आउटर एनवायरनमेंट में हमें सीधे ही O2 मिल जाती है, लेकिन इनको डायरेक्टली ऑक्सीजन नहीं मिल पाती. ये जो वाटर में प्रेजेंट, क्योंकि वाटर इज द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है वाटर, कंपाउंड है एक, H2O कंपाउंड. तो उसमें जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, उस ऑक्सीजन को ये गिल्स के थ्रू लेते हैं. द बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड एंड द मस्कुलर टेल इज यूज्ड फॉर मूवमेंट. ओके, मूवमेंट के लिए इनकी बॉडी में क्या होता है? मस्कुलर टेल होती है, जिसको क्या कहते हैं? ऐसे ऐसे मूव कराते हैं और अपनी डायरेक्शन को मूव करा के ये मूव कर पाते हैं.
and a muscular tail is used for movement. They are cold blooded and their heart have only 2 chambers. ये कैसे cold blooded animals होते हैं और इनमें जो हार्ट होता है वो कैसे होते हैं 2 चैम्बर्स. जैसे हमारी ह्यूमन हेड की बात करें तो ह्यूमन में कितने हार्ट चैम्बर्स होते हैं 4 चैम्बर्स होते हैं. ओके 2 ऑरिकल और 2 नीचे वाले वेंट्रिकल. लेकिन अगर इनकी बात करें फिशेस की बात करें तो इनमें ओनली 2 चैम्बर्स होते हैं. कितने होते हैं इनके हार्ट में 2 चैम्बर्स होते हैं. Unlike the 4 that humans have, okay, जैसे कि humans में कितने होते हैं 4 होते हैं. They lay eggs. ये क्या करते हैं eggs देते हैं. इनकी प्रॉपर्टीज हैं कि ये eggs देते हैं. ये कभी भी बेबीज को नहीं देते हैं सीधा eggs देंगे. We can think of many kinds of fishes. हम कई सारी fishes के बारे में सोच सकते हैं. Some with skeletons made of entire of cartilage, such as shark, and some with the skeleton made both bone and cartilage. तो कुछ में क्या होता है पूरा का पूरा cartilage का बना होता है और कुछ में क्या skeletal और cartilage दोनों का बना होता है. ठीक है ना. सच एज ट्यूना और रोहू जो हमारे मतलब अगर बात करें इंडिया में सबसे ज्यादा खाने के पर्पज में यूज की जाती है कौन सी रोहू कतला वगैरह ये वाली जो फिशेस होती हैं ये ज्यादा मतलब ईटेबल फिशेस होती हैं जिनका खाने के पर्पज में ज्यादा यूज किया जाता है. ठीक है तो रोहू ट्यूना कतला. अरे मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है क्या? हाँ ओके आगे देखो इसमें क्या है कुछ फिशेस के स्ट्रक्चर भी बताए गए हैं. हेलो हाँ तो पहला स्ट्रक्चर बनाया गया है जो वो क्या है मेडिटेरियन फिश. सेकंड है एंगलर फिश. ओके स्ट्रक्चर बताया गया. देखो कई डिफरेंट. तीसरा कौन सा लॉइन फिश. तो इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्या है इनके नाम है. नेक्स्ट है इसके बाद टॉर्पीडो भी क्या है एक फिश ही है. और यहाँ पे डॉग फिश नीचे बना हुआ जो स्ट्रक्चर है वो क्या है डॉग फिश. तो स्ट्रक्चर है ये सारे एग्जांपल किस में आएंगे फिशेस में आएंगे. फिशेस मतलब फिशेस का बात ही करें तो हम क्या फिश हैं. फिशेस की बात करें तो मतलब सारी की सारी क्या आएंगी इसमें फिशेस आएंगे. और कौन सी फिशेस आएंगी अब इसमें तुम उसको मत दे देना कौन. हाँ इसमें जो ब्लू व्हेल को मत लिख लेना ठीक है ना क्योंकि ब्लू व्हेल जो होता है वो क्या किस में आता है एम्फीबियंस में आता है क्योंकि वो सीधा बेबीज को देता है. ओके ये इनमें क्या होते हैं एग्स होते हैं. फिशेस की बात करें मतलब ऐसी फिश जो एग्स देती हैं. ओके तो वो क्या होंगी फिशेस होगी. तो साइक्लोस्टोमेटा एग्स में वो भी एग्स ही देती होंगी ना. साइक्लोस्टोमेटा का यहाँ पे गिवन नहीं कि एग्स देते हैं मतलब वो देते हैं. मोस्टली अगर हम बात करें तो साइक्लोस्टोमेटा देते होंगे अगर क्या एग्स को ही देते होंगे क्योंकि जो मतलब लोअर वर्टिब्रेट होते हैं वो क्या करते हैं एग्स को ही देते हैं. ठीक है तो इनमें और जॉलेस हैं मतलब मेन डॉल्फिन तो यंग वंस को देती है. हाँ डॉल्फिन हाँ यंग वंस को देती है. और बात करें ब्लू व्हेल वो भी शार्क. ओके तो यहाँ पे और भी कुछ फिशेस के स्ट्रक्चर बने हैं जैसे लेबियो रोहिता. ये रोहू का क्या होता है नेम होता है. क्या नेम कौन सा साइंटिफिक नेम ये वाला याद कर लेना. ठीक है रोहू को क्या बोलते हैं लेबियो रोहिता. ओके लेबियो रोहिता. और हिप्पोकैम्पस क्या होता है एक हॉर्स की तरह स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं सी हॉर्स. इस वाली फिश को बिल्कुल हॉर्स की तरह होता है. देखो बना हुआ है माउथ हॉर्स की तरह है. पेक्टोरल फिन है डॉर्सल फिन है टेल है मतलब एक घोड़े की तरह ही उसका मुंह है. इसको इसलिए हम क्या बोलते हैं सी हॉर्स मतलब समुद्र में रहने वाला घोड़ा. ठीक है ऐसा कुछ बोल सकते हैं अगर हिंदी में बोले सी हॉर्स. सी मतलब समुद्र में रहने वाला हॉर्स मतलब घोड़ा समुद्री घोड़ा बोलते हैं इसको. नेम क्या है इसका मेल हिप्पोकैम्पस. इसके नीचे बना हुआ है. तो इसके नीचे जो स्ट्रक्चर बना है वो क्या है फ्लाइंग फिश. इसको बोलते हैं एक्सोसीटस. ओके और इसके नीचे एक और फिश बनी हुई है. ठीक है तो ये सारी फिशेस जितनी भी हैं सारी किस में आएंगी फिशेस में आएंगी. ठीक है सर ये मछली उड़ती है क्या? नहीं वो समुद्र में ही मतलब एक स्पीड से चलती है. ओके एक फास्ट स्पीड के साथ में चलेगी तो इसको हम क्या कहते हैं फ्लाइंग फिश. ओके और बाहर नहीं उड़ पाएगी मतलब पंख होते हैं इसमें फेदर्स होते हैं इस तरीके के मतलब जैसे विंग्स होते हैं ना फिशेस में. ओ सॉरी सर वो जंप कर पाते हैं जंप कर पाते हैं. हाँ जंप कर पाती होगी. ठीक है एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबिया ग्रुप की बात करें तो एम्फीबिया क्या होते हैं दीज एनिमल डिफर फ्रॉम द फिशेस इन द लैक ऑफ स्केल्स. ओके इनमें क्या डिफरेंस होता है कि इनमें स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते क्या है दीज एनिमल डिफर फ्रॉम द फिश इन द लैक ऑफ स्केल्स. इनकी बॉडी में स्केल्स नहीं होंगे. इज हैविंग म्यूकस ग्लैंड्स इन द स्किन में इसकी क्या होती है म्यूकस ग्लैंड. म्यूकस क्या होता है एक लसीला सा एक मतलब के चिपचिपा टाइप का एक मटेरियल होता है म्यूकस बोलते हैं जिसको हम. एंड 3 चैम्बर्ड हार्ट. अभी हमने फिशेस में देखा कैसा था 2 चैम्बर्ड हार्ट था. लेकिन अगर एम्फीबियंस की बात करें तो उसमें कैसा हार्ट है 3 चैम्बर्ड हार्ट. ओके 3 चैम्बर्ड हार्ट. रेस्पिरेशन इज थ्रू आइदर गिल्स और लंग्स. इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो गिल्स के थ्रू भी होता है और क्या लंग्स भी प्रेजेंट होते हैं कुछ में. जैसे अगर हम बात करें फ्रॉग की तो फ्रॉग कहाँ पे वाटर में भी रहता है और कहाँ पे रहता है
जमीन पर भी रहता है, दोनों जगह रहता है, ठीक है ना। तभी तो हम इसको एम्फीबियंस बोलते हैं। एम्फीबियंस क्या होते हैं? जो वाटर में भी रह सकते हैं और कहाँ पे, अर्थ पे भी रह सकते हैं, वही तो एम्फीबियंस। फ्रॉग और टोड में क्या फर्क? किसमें? हेलो, फ्रॉग और टोड में? फ्रॉग और टॉड में ये मतलब इसमें क्या फीचर्स की बात करें तो फीचर्स इसमें भी होते हैं, लेकिन इसमें भी वही होते हैं। लेकिन दोनों का अगर जैसे अगर हम राना टिग्रीना की बात करें तो ये कॉमनली हमें हर जगह भी देखने को मिल जाता है। राना टिग्रीना जो फ्रॉग है, ये वाला फ्रॉग क्या हमारे यहाँ पे कॉमन पाया जाता है। तुमने देखते हो बरसात होती है तो बरसात में हर जगह तुम्हें ये राना टिग्रीना देखने को मिल जाते हैं। लेकिन ये टोड है, ये क्या कम ही देखने को हमें मिल पाते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि ये डिफरेंट उसकी क्या है, प्रजातियां हैं, ठीक है ना। डिफरेंट प्रजातियां हैं उन चीजों की, हैं सेम, राना टिग्रीना भी, हाइला भी, ओके, इसको ट्री फ्रॉग बोलते हैं। ये टोड है, ये फ्रॉग की ही जातियां हैं, डिफरेंट, ओके। यस सर। जैसे क्या फिशेस के टाइप्स थे ना, तो फिशेस के टाइप्स में तुमने देखो मोस्टली कौन सी पाई जाती है समुद्र वगैरह में, मतलब जो खाने पर्पज पे यूज करते हैं नदियों में, लेबियो होता है, मतलब रोहू फिश ज्यादा मिलती है। ऐसे ही यहाँ पे एम्फीबियंस में कौन सा, ये राना टिग्रीना, जो फ्रॉग का नाम याद कर लेना इसका, राना टिग्रीना जो कॉमन फ्रॉग है इसका बोला जाता है, ये ज्यादा देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। तो क्या रिस्पायरेशन इज थ्रू आइदर गिल्स और लंग्स, या तो रिस्पायरेशन किसके थ्रू होगा, गिल्स के थ्रू होगा, अदरवाइज किसके थ्रू होगा, लंग्स के थ्रू होगा। दे ले एग्स, ये क्या देते हैं, एग्स देते हैं। दीज एनिमल्स आर फाउंड बोथ इन वाटर एंड लैंड, तो ये इसकी मेन प्रॉपर्टी है कि दीज एनिमल्स आर फाउंड बोथ इन वाटर एंड लैंड, जमीन पर भी पाए जाएंगे और कहाँ पे, लैंड, जमीन पर भी पाए जाएंगे और वाटर में भी पाए तो जाएंगे। लैंड के अभी स्टार्ट हुए ना सर, अभी तक तो एक्वेटिक ही थे ना। हाँ, अभी तक के एक्वेटिक ही थे, अब कहाँ लैंड पे स्टार्ट हो गए। तो एम्फीबियंस कहाँ पे, एम्फीबियंस मतलब दोनों जगह पे, एम्फीबिया वही होते हैं ना जो वाटर में भी और कहाँ पे, लैंड, दोनों जगह पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस, ओके। तो फ्रॉग्स, टोड एंड सिमलैंडर्स आर द एग्जांपल्स, तो यहाँ पे एग्जांपल्स गिवन है। सैलामेंडर्स, ये मतलब किसकी तरह होता है, कुछ छिपकली की तरह दिख रहा है, ओके, ऐसे स्ट्रक्चर में कहाँ दोनों जगह प्रेजेंट होता है। टोड का भी एग्जाम्पल राना टिग्रीना, कॉमन फ्रॉग को बोलेंगे, और हाइला इसको बोलते हैं ट्री फ्रॉग, ओके, इसको क्या, ट्री फ्रॉग, क्योंकि ट्री के तरह के स्ट्रक्चर बनाया हुए है इस तरह से इसने, ठीक है। तो ये क्या है, नाम क्या है इसका, साइंटिफिक नेम क्या है, हाइला, ओके, साइंटिफिक नेम है हाइला। तो ये क्या हो गया एम्फीबियंस के बारे में। अब एम्फीबियंस के बाद बात करेंगे हम रेप्टिलिया। कौन सा नेक्स्ट ग्रुप है हमारा, रेप्टिलिया। तो देखें रेप्टिलिया में क्या क्या होता है, क्या क्या इनके फीचर्स होते हैं। तो रेप्टिलिया की बात करें, दीज एनिमल्स आर कोल्ड ब्लडेड, ये कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। हैव स्केल्स एंड ब्रीथ थ्रू लंग्स, इनकी बॉडी में स्केल्स होंगे एंड ये लंग्स के थ्रू ब्रीदिंग करेंगे। अभी हमने जो एम्फीबियंस देखे उनमें क्या, किसके थ्रू, गिल्स के थ्रू भी हो रहा था, लंग्स के भी थ्रू हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ओनली किसके थ्रू होगा, लंग्स के थ्रू होगा, यहाँ पे गिल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। while most of them have a 3 chambered heart, सभी में कैसा, मोस्टली जितने भी होंगे इनमें क्या, देखो मोस्ट ऑफ देम का मतलब बात की जाती है, जहां पे मोस्ट ऑफ देम लिखा हो तो वहां पे हम 1% को निगलेक्ट करके चलते हैं, क्योंकि उनमें 1-8% ऐसा हो सकता है कि जिनमें 4 चैम्बर्ड या 2 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट हो, लेकिन ऑलमोस्ट जितने भी होंगे सभी में कैसा होगा, 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा। कैसा होगा, 3 चैम्बर्ड, ठीक है। सर आकाश को मीटिंग में ले लीजिए, वो कॉल कर रहा है मुझे। ओके ओके, ठीक है, ले लिया है। हाँ, तो कैसा होगा, 3 चैम्बर, रिकॉल करने लगा है ये चलो, हाँ, तो इनमें कैसा, आकाश, यस सर, हाँ बेटा रेप्टिलिया निकाल लो। हाँ रेप्टिलिया पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो हमने कल वर्टिब्रेट स्टार्ट किया था। रेप्टिलिया होते मतलब उसे पानी में उनको एग देना पड़ता है, ले है। तो आगे देखो रेप्टिलिया में क्या है, These animals are cold-blooded, कैसे होते हैं, cold-blooded animals have scales and breathe through lungs, किसके थ्रू, लंग्स के थ्रू ब्रीदिंग करते हैं। While most of them have a 3 chambered heart, मोस्टली इनमें जितने भी मोस्ट ऑफ द ये होंगे एनिमल्स, इसमें कैसे होंगे, 3 चैम्बर्ड वाला हार्ट होगा। लाइक क्रोकोडाइल हैव, इसमें अगर एक्सेप्शन की बात करें तो क्या है, क्रोकोडाइल, क्योंकि मोस्ट ऑफ इसीलिए लिखा हुआ है कि क्रोकोडाइल इसमें जो है, इसमें कैसा 4 चैम्बर्ड वाला हार्ट होता है। कैसा होता है, इनका जो हार्ट होता है वो कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। दे ले एग्स विद टफ कवरिंग, इनके जो एग्स होते हैं वो उनके ऊपर क्या होती है, हार्ड कवरिंग होती है, टफ कवरिंग होती है। एंड डू नॉट नीड टू ले देयर एग्स इन वाटर, इनको नीड नहीं होती है कि ये अपने एग्स कहाँ दें, वाटर में दें, ओके। अनलाइक एम्फीबियंस, जैसे कि एम्फीबियंस करते हैं। स्नेक्स, टर्टल, लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल फॉल इन दिस कैटेगरी। तो इस कैटेगरी में कौन कौन से आएंगे, टर्टल आ जाएगा, ओके, लिजर्ड आएगा,
स्नेक्स में क्या किंग कोबरा, मोस्टली क्या इसी को जो हमारे इंडिया में ज्यादा पाया जाता है, कौन सा किंग कोबरा ही पाए जाते हैं, और ये सबसे ज्यादा जहरीला होता है। ओके, इसमें ज्यादा अमाउंट में क्या होता है, पॉइजन होता है। ओके, तो ये किस में आ जाएंगे, रेप्टिलिया में आएंगे। ओके, तो रेप्टिलिया फीचर्स क्या है, एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, ये क्या हो गए, रेप्टिलिया के हो गए। अब रेप्टिलिया के बाद बात करें हम किसकी, एप्स की। तो एप्स में क्या, दीज आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स एंड हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। इसमें कैसा हार्ट इनका कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड होता है। दे ले एग्स, ये क्या करते हैं, एग्स देते हैं। देयर इज एन आउटसाइड कवरिंग ऑफ फेदर्स, इनकी बॉडी पे एक आउटसाइड कवरिंग होती है, किसकी, फेदर्स की, मतलब पंख होते हैं इनमें। ओके, एंड 2 4 लिम्स एंड मॉडिफाइड फॉर फ्लाइट, उड़ने के लिए ये किसमें उड़ने के लिए किसमें ये मतलब 4 लिम्स मतलब उड़ने के लिए कैपेबल होते हैं फ्लाइट करने के। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, और इनमें जो ब्रीदिंग होती है, सांस लेना, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, सांस अंदर खींचना, सांस बाहर निकालना किसके थ्रू होता है, लंग्स के थ्रू होता है। इसमें गिल्स नहीं होते क्योंकि इनको वाटर से लेना ही नहीं है, वाटर से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वाटर में तो प्रेजेंट नहीं होते। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो भी लैंड पे प्रेजेंट होंगे, जमीन पे होंगे, उनमें स्पेसिफिक ऑर्गन्स ओनली क्या होते हैं, लंग्स और ब्रीदिंग। ओके, ब्रीदिंग के लिए क्या होंगे, लंग्स होंगे, जो वाटर बॉर्न होंगे मतलब जो वाटर में होंगे, उनमें स्पेसिफिक ऑर्गन्स क्या होंगे, गिल्स होंगे। ओके, उनमें किसके लिए, ब्रीदिंग के लिए गिल्स होते हैं। और जो दोनों पे होंगे मतलब अर्थ पे भी और लैंड पे भी, तो इनमें गिल्स भी होते हैं, और हो सकते हैं क्या, ये गिल्स भी और लंग्स भी दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ऑल वार्म ब्लडेड और कोल्ड क्या है, क्या, ओके, वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड में ये डिफरेंस है कि अपने आप को उस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग क्या करना, बैलेंस बनाना। ठीक है ना, जैसे क्या है, जितने भी ये अदर एनिमल्स हमने पढ़े, ठीक है ना, इनको ठंड नहीं लगती है कि नहीं लगती है, नहीं लगती है। ये कैसे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, इनके लिए अगर इनको सर्दी लगेगी, इन्हें कहीं छुपना नहीं पड़ेगा, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। लेकिन बात करें अगर हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स की, हम कैसे हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, हमें ठंड लगती है, कंबल ओढ़ते हैं। बर्ड्स की बात करें तो उसमें भी ठंड से बचने के लिए फेदर्स, पंख वगैरह पाए जाते हैं। इनको हम 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, इसके बारे में भी डिटेल में गिवन होगा। दोनों होते हैं, हाँ, वार्म ब्लडेड मतलब डाउट तो मेरे जस्ट आप भी कोल्ड ब्लडेड, क्या दूसरा वाला स्टार्ट कर लेंगे। तो एप्स में हमने क्या देखा, वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है इनमें, एग्स देते हैं ये, और देयर इज आउटर कवरिंग ऑफ फेदर्स, तो इसमें पंखों की क्या होती है, आउटर कवरिंग होगी। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, लंग्स के थ्रू ब्रीदिंग करेंगे। ओके, ऑल बर्ड्स फॉल इन दिस कैटेगरी, और फिर जितनी भी बर्ड्स होंगी वो इस कैटेगरी में आएंगे। एग्जाम्पल में देखो, इतनी सारी ऑस्ट्रिच वगैरह हुआ, पिजन हुआ, स्पैरो हुआ, क्रो हुआ, जितनी भी बर्ड्स हैं ये सब किस में आएंगे, एप्स में आएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट ग्रुप, मैमेलिया। मैमेलिया में क्या आते हैं, मैमल्स आते हैं, जो क्या देते हैं, होते कैसे हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं ये, विद 4 चैम्बर्ड हार्ट। इनका जो हार्ट होता है वो कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड होता है। दे हैव मेमोरी ग्लैंड्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। अब देखो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसमें मैमल क्यों कहा गया इनको, क्योंकि इसमें मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं। मेमोरी ग्लैंड्स मतलब क्या, कि इनमें जो मतलब यंग वंस को ये प्रोड्यूस करते हैं, तो उस बच्चे को दूध पिलाने के लिए इनमें क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स। ये क्या प्रोडक्शन करते हैं, मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं। किसका, मेमोरी ग्लैंड्स में क्या होता है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है, और यंग वंस यानी बच्चों को पिलाने के लिए क्या होता है, दूध बनता है उनमें। तो देयर स्किन हैज हेयर्स एज वेल एज स्वीट एंड ऑयल ग्लैंड्स। इनकी स्किन पे क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, साथ साथ स्वीट ग्लैंड्स होंगी, ऑयल ग्लैंड्स। तो तुमने देखा होगा हमारी स्किन ऑयली होती है, ड्राई होती है, स्वीट ग्लैंड्स होते हैं, पसीना निकलता है बॉडी से। ओके, मोस्ट मैमल्स फैमिलियर टू अस प्रोड्यूस लिव यंग वंस। ये क्या, यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब सीधे के सीधे बेबी को प्रोड्यूस करते हैं। हाउएवर अ फ्यू ऑफ देम लाइक द प्लेटिपस एंड द एकिडना ले एग्स, लेकिन इनमें 1-2 ऐसे हैं जो क्या एग्स देते हैं। एंड सम लाइक कंगारूज गिव बर्थ टू वेरी पुअरली डेवलप यंग वंस। ओके, कंगारू जो अपने पाउच में रख के घूमता है अपने बच्चे को। ओके, सम एग्जांपल आर देयर। तो द स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, तो यहाँ पे कैट, ह्यूमन, रैट, बैट,